गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वर और जीव परस्पर सखा है और ईश्वर और जीव परस्पर में इनकी क्रीड़ा चल रही है। ईश्वर ने कहा मैं छिपता हूं, मुझे ढूंढ लो। और अब जो है जीव को यदि ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर के पास जाना है, तो उस माया के पार जाना है। परंतु माया ने जो है, ईश्वर ने माया इस प्रकार से फैला है और माया ने बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा आकर्षक इस संसार को बना दिया। इतना आकर्षक बना दिया कि उसमें से मन तो जो उपरम हो ही नहीं रहा, अंतर्मुख नहीं हो रहा, बहिर्मुख ही है मन तो। इससे जब अंतर्मुख होगा तब तो भगवान के दर्शन होंगे, भगवान मिलेंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा असंभव है, ये नहीं कहा। मम माया दुरत्यया। ये भागवत में ये प्रसंग आता है, आप लोगों ने तो सुना होगा। नारद मुनि को इच्छा हुई, उनको इच्छा ये हुई कि भगवान के माया शक्ति का अनुभव करने की। तो एक बार नारद मुनि और भगवान टहल रहे थे, तो नारद मुनि ने अपनी इच्छा भगवान को जताई, मैं आपकी माया शक्ति का अनुभव करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है। कुछ समय बाद भगवान ने नारद मुनि से कहा मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ, नदी है वहाँ से पानी ले आओ। तो नारद मुनि तुरंत कमंडल लेके गए नदी पर पानी लाने। तो नदी के उस पार नारद मुनि ने एक सुंदर युवती को देखा और बिल्कुल मुग्ध हो गए उसमें। और देखते देखते उन्होंने जो है उस युवती के साथ में गृहस्थ आश्रम रचा दिया। देखते देखते 7-8 बच्चे भी, बेटे भी हो गए। एक दिन ऐसा हो गया कि नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई और बाढ़ में उनकी कुटिया भी बह गई, कुटिया के साथ में उनके बच्चे और पत्नी सब बह गए उसमें। नारद मुनि स्वयं बड़ी मुश्किल से जो है, बड़ी कठिनाई से जो है अपनी जान बचाकर किनारे पर आए थे और किनारे पर आके रोने लग गए थे, ये क्या हो गया, मेरी पत्नी बच्चे सब चले गए। उसी समय उनको भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनाई दी, नारद हमने आपके लिए पानी लाने के लिए कहा था। फिर नारद मुनि ने देखा अपने आप को नदी के पास में, हाथ में कमंडल है। तब पता चला भगवान की माया शक्ति क्या है। एक तो एक क्षण में जो है इतना सारा संसार करा दिया उनका।
और ये रोज हम भी अनुभव करते हैं। हम जब सोने जाते हैं, स्वप्न अवस्था में जाते हैं, तो बड़े से बड़ा स्वप्न जो है 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होता। उस 1-1.5 मिनट में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, केवल 1-1.5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। हमारा मन भी जो है वो स्वप्न जगत विक्षेपित करता है, और वो उतना ही सत्य है स्वप्न पुरुष के लिए जितना ये जागृत जगत, जागृत पुरुष के लिए सत्य है। जब स्वप्न में रहता है और शेर पीछे पड़ा रहता है, वो नहीं कहता ये तो स्वप्न है, हम तो खड़े रहेंगे ऐसे। वो तो भागता फिरेगा बचने के लिए। तो ये भी माया ही है, इसमें फंसना नहीं चाहिए। ये जो है माया तो ये ऐसे है, कितना आकर्षक बनाया है इस संसार को। हमारा मन जो है वो इससे आकर्षित हो जाता है। अध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है, सीता माता और कोई नहीं, वो अपना मन ही है। और वही जो है, ये जो मन है वो जो है वो सुनहरे हिरण में आकर्षित हो गई, और फिर जो है उनको विपत्ति का सामना करना पड़ा। ये मन इस प्रकार आकर्षित हो गया। मन वही भागता है जहाँ पे कोई आकर्षण हो। एक बार तो ऐसा हुआ, एक जीव की मृत्यु हो गई, तो यमदूत आए उसको ले जाने के लिए। तो यमदूत के साथ जीव जा रहे थे, तो रास्ते में जो है एक जगह पे देखा बहुत नाच गाना मौज मस्ती चल रहा था। फिर ये आगे बढ़े तो बिल्कुल सुनसान था, अंधेरा था, कुछ नहीं था। तो इस जीव ने यमदूत से पूछा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोले, हम आपको स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो बोले, ये तो बिल्कुल सुनसान है, अंधेरा है, और वो जो पीछे गया जहाँ पे नाच गाना मौज मस्ती चल रहा था, वो क्या था? वो बोले, वो नरक है। तो फिर इस जीव ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। तो यमदूत ने कहा, सोच लो। नहीं, हमने सोच लिया, हमको वहीं जाना है। ठीक है। तो फिर यमदूत उसको ले आए, बोले जाओ इधर। तो जीव गए उधर। जैसे उन्होंने वहाँ पे प्रवेश किया, जहाँ पे नाच गाना मौज मस्ती हो रहा था, वहाँ पे प्रवेश किया, नरक के दूत आ गए वहाँ पर और उनको खींच के ले गए उधर अंदर। अंदर तो बहुत ही डरावना माहौल था, वातावरण था। बोले, ये क्या है? बाहर तो मौज मस्ती चल रही है, नाच गाना चल रहा है, और ये क्या है? वो बोले, हमारा शोरूम है तुम जैसे मूर्खों को आकर्षित करने के लिए। तो मन जो है ये मायावी संसार में फंसा रहता है, इससे तो छुटकारा पाना चाहिए। परम सत्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो माया नाम की कोई चीज नहीं है। संस्कृत में माया किसको कहते हैं? या मा स माया। या मा स माया का मतलब क्या है? जो नहीं है उसी को माया कहते हैं। जो न होते हुए भी भासित हो रहा है उसी को माया कहते हैं। है नहीं लेकिन दिख रहा है, लग रहा है। जैसे रेगिस्तान की तपती रेत पर दोपहर के समय पे दूर देखो तो पानी नजर आता है, जिसको मृगजल कहते हैं। पानी नहीं है वहां पर लेकिन नजर आ रहा है, ये माया है। या मा स माया, जो नहीं है परंतु भासित हो रहा है उसी को माया कहते हैं। ये संसार ऐसे ही है। स्वप्न जगत से उठकर जब जागृत में आते हैं, जागृत में पहुंचने के बाद फिर हम कहते हैं अच्छा वो तो स्वप्न था, वो तो भ्रम था। लेकिन जब स्वप्नवत थे तब वो भ्रम था क्या? नहीं, तब तो जितना ही सत्य था जितना ये जागृत अवस्था अभी हमारे लिए सत्य है। इसी प्रकार जागृत से भी जब हम उठते हैं तुरीय स्थिति में, उस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो इसको कभी हम गंभीरता से लेंगे नहीं जागृत अवस्था को। ये भी ऐसे ही है, भ्रम ही है। अब माया से तो जीव लड़ नहीं सकता।
उसको तो जो है अपना जो है मुख जो है भगवान की ओर करना चाहिए। जैसे हम धूप में खड़े हैं तो हमारी परछाई है, परछाई कोई चीज नहीं है, परछाई से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन परछाई है। लेकिन यदि हमको ये परछाई नहीं चाहिए तो फिर क्या करना चाहिए? हमको सूर्य की ओर मुड़ना चाहिए। सूर्य की ओर मुड़ते ही फिर परछाई का कोई हमको बोध नहीं है। इसी प्रकार यदि माया से बचना हो तो भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, तब माया शक्ति का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। अब जो है मम माया दुरत्यया, माया शक्ति तो है, माया शक्ति से बचने के उपाय क्या है? तो नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि बताते हैं उपाय। क्या उपाय बताते हैं? 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें करने से हम माया शक्ति के जाल से हम बच सकते हैं और भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। 3 कौन सी है? वहां पे नारद मुनि कहते हैं आसक्तियों का त्याग करो। आसक्तियों का त्याग करना है हमको। तो जो है ऐसे जिसमें लगता है कि जिस देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थिति से कुछ सुख मिलता है उससे हमको आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। तो वहाँ पर नारद मुनि कहते हैं ये आसक्तियों का त्याग करो। ये आसक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में जितना ज़्यादा आसक्ति होगी उतना ज़्यादा दुख हमको मिलेगा उससे। जिस वस्तु व्यक्ति से हमको सबसे ज़्यादा आसक्ति होगी उसी वस्तु व्यक्ति से हमको सबसे ज़्यादा दुख मिलेगा। ये बात ध्यान में रखिए। कुछ दृष्टांत भी हम ले सकते हैं। जितना आसक्ति कम हो उतना अच्छा, आसक्ति नहीं है वही ठीक है। देखिए हम लोग कोई तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो वहाँ पे धर्मशाला होता है, तो 2-4 दिन के लिए हम धर्मशाला में रहते हैं। एक कमरा हमको दिया जाता है, हम उस कमरे में रहते हैं और धर्मशाला की कुछ वस्तुएं का उपयोग भी करते हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद हम उसको छोड़ के आ जाते। धर्मशाला को हम अपना घर नहीं मानते। वहाँ पे 1-2 दिन रह लिए, उन वस्तुओं का उपयोग कर लिए और छोड़ के आ गए। वो अपना घर नहीं है। यात्रा करते समय हम रेल से यात्रा करते हैं, ट्रेन से करते हैं और हमने आरक्षण कर रखा है तो एक सीट अपनी होती है। तो ये सीट किसकी? ये सीट हमारी है, हमारा आरक्षण है, ये हमारी सीट है। कहने को तो हम हमारी कहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक ये यात्रा है तब तक। उतरते समय हम सीट लेके जाते नहीं है। आप तो कह रहे थे ये सीट आपकी, आप लेके नहीं जा रहे हैं, छोड़ देते उधर। यात्रा में जो व्यक्ति मिलते हैं उसको मित्र मान लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। अनेक व्यक्ति मिलते हैं, संसार में तो अनेक चीजें मिलती हैं। वैसे देखा जाए तो ये संसार भी एक धर्मशाला की तरह ही है। तो संसार की चीजें भी धर्मशाला की वस्तुओं की तरह है, अपना तो कुछ है नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये आसक्ति करना कुछ ठीक बात नहीं है किसी चीज से। ये सारे जो है ये अशाश्वत है। एक बार जो है एक पर्यटक टूरिस्ट जो है वो पोलैंड गए। यूरोप में एक देश है, पोलैंड गए। उनको वहाँ पे पता चला वहाँ पे कोई संत है, तो वे संत का दर्शन लेना चाहते थे। तो वे संत को मिलने गए वहाँ पर। उनका दरवाज़ा खटखटाया तो संत ने दरवाज़ा खोला। तो ये पर्यटक जो है वो संत के जो है कमरे में प्रवेश किया उन्होंने। और ये पर्यटक को बड़ा आश्चर्य लगा
कि संत के कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, ना टेबल, ना कुर्सी, ना सोफा, ना बिस्तर, कुछ नहीं था। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा इस पर्यटक को। तो उन्होंने उस संत से पूछा, आपका फर्नीचर कहाँ है? तो संत ने जो है सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया, उल्टा प्रश्न किया, आपका फर्नीचर कहाँ है? तो ये पर्यटक ने कहा, हम तो पर्यटक हैं, हम तो घूमने फिरने आए हैं, हम का फर्नीचर साथ लेके घूमेंगे? तो फिर इस संत ने कहा, हम भी तो इस पृथ्वी पर पर्यटक ही है, कुछ समय के लिए इधर उधर घूमेंगे, चले जाएंगे तो फर्नीचर कहाँ जमा करेंगे हम? और वैसे देखा जाए तो हम कितनी चीज़ें जमा करके रखते हैं अपने घर के अंदर ही। जो चीज़ अपने काम का नहीं है फिर भी उसको, एक कोना सबके घर में रहता है, जो चीज़ अपने काम का तब नहीं रहता उधर रखो, उधर कोने में रखो, उधर कभी काम आएगा। अभी तो कुछ काम का नहीं, वो पड़ा ही रहता है वहाँ पर। फिर दिवाली आती है, फिर साफ सफाई करने लगते हैं, फिर नीचे से वो भंगार वाला जाते रहता है, वो चीखता है, ए भंगार वाला आइए, फिर उसको दे देते हैं। यदि कोई चीज़ अपने काम का नहीं है तो जिसके काम का है, जो उसका काम ले सकता है उसको दे दो, या किसी का भी काम का नहीं तो भंगार में दे दो। जमा करने की आदत है। तो हम भी तो पर्यटक ही इस पृथ्वी पर, घूमते फिरते रहते, जमा करते रहते हैं। आसक्तियों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसक्ति जो है ये हमारे दुख का बड़ा कारण बनता है, दुख और अनर्थ का कारण बनता है ये आसक्ति। और सब जानते हैं, महाभारत की कथा से सभी भली भांति परिचित है। महाभारत का युद्ध केवल एक व्यक्ति की आसक्ति के कारण हुआ था और कुछ नहीं। धृतराष्ट्र की आसक्ति सिंहासन से और उनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से, ये आसक्ति के कारण कितना बड़ा अनर्थ हुआ। पांडवों के साथ में न्याय नहीं कर पाए। पांडवों का था राज्य, पांडवों को दे देते, उनके साथ में न्याय नहीं कर पाए, और आसक्ति अपने सिंहासन से, अपने ज्येष्ठ पुत्र से हो गया। और उस आसक्ति के कारण क्या हो गया, कितना बड़ा अनर्थ हो गया, कितना बड़ा दुख हो गया। 100 के 100 पुत्र खो बैठे धृतराष्ट्र। राज्य तो गया, 100 के 100 पुत्र भी गए। ये केवल एक व्यक्ति के आसक्ति के कारण। ये नहीं होता, पांडवों के साथ में यदि न्याय करते तो ये दुख नहीं होता, इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता, नहीं। इसलिए आसक्ति से छुटकारा पाना चाहिए। भगवान के पास जाना हो तो, भगवान के दर्शन करना हो तो, भगवान के साथ में एक रूप होना हो तो, ये आसक्तियों से छुटकारा पाना चाहिए। ये ठीक नहीं है आसक्ति। तो ये एक बात बताई नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र में। दूसरी बात क्या है, अगर हमको इस माया से बचना हो तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ऐसे संत, महात्मा, महापुरुष, महानुभाव जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, आत्मबोध कर लिया हो, तो इनकी सेवा करना। क्योंकि जिन्होंने ये आत्मबोध कर लिया है वही सक्षम है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये सक्षम है कि हमको भी उस मार्ग पर ले जाए और हमारा भी जो है साक्षात्कार होगा। तो इनकी सेवा करना है। अब इस सेवा का क्या अर्थ है? कोई कहेंगे कि चलो संत महात्मा के हाथ पैर दबाओ, ये सेवा है। या फिर जो है उनके कपड़े धोना, उनके लिए खाना बनाना, या फिर जो उनकी कुटिया को साफ सफाई करना, उनकी कुटिया की, ये सेवा। लेकिन ऐसे संत महात्माओं की, महानुभावों की, महापुरुषों की सेवा वास्तव में क्या है? वास्तविक सेवा ये है, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण में लाना, तब जाकर वो जिस स्थिति पर पहुँचे हैं वहाँ पर हम पहुँचेंगे। केवल ये बाकी की सेवा करने से अच्छी बात है, करिए, अच्छा कर्म है, उसका तो फल अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि वो जो स्तर पर पहुँचे, अगर वहाँ पे पहुँचना है तो उन्होंने दिया हुआ उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसका आचरण में लाना चाहिए।
तब जाकर जो है हम उसी स्थिति स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो है महापुरुषों की सेवा। अन्यथा हम तो संतों की, वो जो संत हैं उनके पैर हम हमेशा दबाते हैं। कभी कभी शिष्यों में भी जो है झगड़ा हो जाता है संत की सेवा में। तो जो है एक शिष्य एक पैर दबा रहा है, दूसरा शिष्य दूसरा पैर दबा रहा है, और यदि गलती से दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर आ गया तो बायां पैर जो दबा रहा था बोले ये कैसे इधर आ गया, उसको मार देगा। संत कहते दोनों पैर मेरे हैं भाई, उसको कहाँ पीट रहे हो। तो ये जो सेवा है, ये सेवा सही नहीं है। सेवा वही है संत महात्मा के उपदेशों का पालन करना, अपने जीवन में उतारना, अपने आचरण में लाना। तो दो चीज़ें, आसक्तियों को त्याग करना, उसका त्याग करना, संत महात्माओं की सेवा करना, जिससे हम माया से बच सकते, माया शक्ति से बच सकते हैं। और तीसरी बात, ममता रहित रहना। ममता रहित, ममत्व, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा वो मेरा, ये ममता रहित। मेरा क्या है, अपना क्या है। तो जिस चीज़ को हम अपने वश में करना चाहते हैं, अपने वश में रखना चाहते हैं, हमको नहीं पता वही वस्तु जो है हमको अपने वश में कर रहा है और उसके बंधन में हम आ रहे हैं, ये हमको नहीं पता। हम उसको अपने वश में रखना चाहते हैं, लेकिन वही वस्तु हमको अब उसके वश में रखना चाहता है और उसी के बंधन में आ जाते हैं हम, ये हमको नहीं पता। और हम बाहर की चीज़ों को मेरा मेरा कहते हैं। एक बार जो है एक संत अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो देखा एक व्यक्ति जो है एक बैल को लेके कहीं जा रहे थे। बैल के गले में रस्सी थी, इस व्यक्ति के हाथ में रस्सी थी और जा रहे थे। फिर अचानक जो है इस व्यक्ति के हाथ से वो रस्सी छूट गई। रस्सी छूट गई तो बैल जो है दौड़ता हुआ निकला। तो संत ने अपने शिष्यों को तुरंत कहा, ये देखिए, ये व्यक्ति जो है ये बैल को अपना समझ रहे थे और रस्सी से जो है बांधकर उसको ले जा रहे थे। जैसे ही रस्सी छूट गई बैल दौड़ता हुआ गया। अब ये बैल किसका है, इसका है कि उसका। और ये व्यक्ति जो है उस बैल के पीछे दौड़ रहा है, बैल को कोई पड़ी नहीं। बैल को पूछो इस व्यक्ति से क्या तुम्हारा संबंध है, कोई संबंध नहीं हमारा, यही पीछे पड़ा हुआ है हमारे। हमारा तो कोई लेना देना नहीं इससे। तो हम ही जो है किसी देश काल वस्ती व्यक्ति को जो है वश में लेना चाहते हैं और फंस जाते हैं उसके पीछे पड़ के। कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ममता को छोड़ना चाहिए। ममत्व अपना है क्या, बाहर के वस्तुओं को छोड़ दो, व्यक्ति वस्तुओं को छोड़ दो। ये शरीर अपना है क्या, ये शरीर भी तो छूटेगा एक दिन, 50, 60, 70, 80, 90 साल, उसके बाद में इसको भी छूटना है। ये कहाँ अपना रहेगा, ये भी छूटेगा। तो ममत्व किस में करेंगे, मेरा 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 किसका कर रहे हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे और जाते वक्त वो हाथ भी नहीं रहेगा, वो भी इधर ही छोड़ के जाएंगे। ये शरीर ही इधर छोड़ के जाएंगे। ये शरीर ही अपना नहीं रहा तो बाकी की चीजें क्या रहेंगी। जीवन भर ये मेरा ये मेरा ये साथ में जाएगा। तीन चीजें जाएगी, अपनी आध्यात्मिक साधना अपने साथ जाएगी, और जो हमने अच्छे बुरे संस्कार जो ले लिए हैं वो अपने साथ जाएगा, और जो है अच्छे बुरे कर्म हमने किए हैं वो हमारे साथ जाएगा। तो तीन चीज़ें हैं, हमारी आध्यात्मिक साधना, अच्छे बुरे संस्कार और अच्छे बुरे कर्म। तो जो हमारे ये तीन चीज़ें जाएगी साथ में, उसी को जमा करना है, उसी को बढ़ाना है। आध्यात्मिक साधना ज़्यादा से ज़्यादा करना है, अच्छे संस्कार लेना है, बुरे संस्कार नहीं लेना है, और अच्छे से अच्छे कर्म करते जाना है, बुरे कर्म नहीं करना है। यही जो साथ में जाएगा। तो वही अपना है, वही मेरा है, उसमें ममत्व रखिए वो ठीक है, बाकी चीज़ों में ममत्व रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इन तीन चीज़ों से जो है हम माया से बच सकते हैं।
मन को जो है हम अंतर्मुख कर सकते हैं। अन्यथा जन्म जन्मांतर लाखों करोड़ों जन्म जो है इस माया के चक्कर में, इस मायावी संसार में हम फंसे हुए हैं। एक के पीछे एक के पीछे एक फंसते जाते हैं। और मज़े की बात यह है, इस संसार में सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और हमको लगता है हमको कभी कभी सुख मिलता है, कभी कभी दुख मिलता है। सुख भी हमारी कल्पना है, दुख ही दुख है। फिर भी जो है इतना सब होते हुए भी मृत्यु शैया पर लेटे है कोई व्यक्ति, कोई वृद्ध लेटे हुए है। और अभी तो जो है डॉक्टर ने भी कह दिया अब इनकी कोई अंतिम इच्छा हो तो पूछ लो। तो अब ये वृद्ध जो है मरना नहीं चाहते, उनको पूछो दादाजी आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या, कोई दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। ये काम का नहीं। ये मरना नहीं चाहते, मृत्यु शैया पर लेटे हैं, तकलीफ इतनी हो रही फिर भी मरना नहीं चाहते। और दूसरे कोई वृद्ध मृत्यु शैया पर है, लेकिन क्या कहते हैं, हे भगवान ये जन्म जो है बड़ा दुखदाई था, अगला जन्म अच्छा देना। इतना दुख भोगने के बाद और फिर भी अगला जन्म चाहिए इनको, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई है। इतना भोगने के बाद भी अगला जन्म और देना। शरीर धारण करेंगे तो अच्छे बुरे कर्मों का फल एक साथ आएगा फलित होकर। केवल अच्छे कर्मों का फल एक जन्म में सारे नहीं आते, सारे बुरे कर्मों का फल एक साथ नहीं आते, मिश्रण आते। तो थोड़ा सा सुख और ज़्यादा दुख। जैसे फीका फीका खाना होता है, बीच बीच में अचार चटनी, हाँ मज़ा आ गया, थोड़ा थोड़ा ऐसा। तो ये तो आना ही आना है, लेकिन फिर भी जो है हमको अकल नहीं आती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी, उनका भी कुछ उपदेश है जिससे हम ये माया से बच सकते हैं। माया शक्ति से जो है हम बच सकते हैं, भगवान की ओर जा सकते हैं। ध्यान योग या आत्म संयम योग 6वां अध्याय जो है भगवत गीता का, उसमें 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, यो माम सर्वत्र पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो मुझे सब में देखता है, यो माम सर्वत्रम पश्यति, जो मुझे सब में देखता है, पश्यति सर्वत्र, सब में देखता है, और जो मुझ में सबको देखता है, सब में मुझे देखता है और मुझ में ही सबको देखता है। ये कैसे हो सकता है? सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। एक उदाहरण लेते हैं, उससे ये साफ होगा। समुंदर में लाखों करोड़ों लहरें उठते रहते हैं, और ये जो लहरें हैं इनकी आपस में स्पर्धा चल रही है। छोटी लहर है, बड़ी लहर है, कम ऊंचे वाली लहर है, ऊंचा लहर है, तेज़ी से आने वाले लहर है, धीमे आने वाले लहर है। ऐसे लाखों करोड़ों लहर है समुंदर में, ये उठते रहते हैं। और छोटे लहरों को बड़े लहरों से थोड़ा भय रहता है, थोड़ा आदर भी रहता है, कितना विशाल लहर है, बड़ा लहर है। और सारे लहरों को विशाल का समुंदर का जो है भय रहता है, कितना विशाल का है ये समुंदर, उसका आदर रहता है। और फिर जो है पानी से पूछो लहर और समुंदर के बारे में, हे पानी आपका विचार क्या है लहर और समुंदर के बारे में? बोलो कौन सा लहर और कैसा समुंदर? मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही हूँ। कोई लहर नहीं, कोई पहाड़, कोई समुंदर नहीं, कुछ नहीं। बिना पानी के न लहर का अस्तित्व है न समुंदर का अस्तित्व है। ठीक है,
अभी जो है, जिस लहर को ये बोध हो गया मैं पानी हूं, जिस लहर को ये बोध हो गया मैं पानी हूं, फिर तो दूसरे लहरों के साथ में स्पर्धा का भय समाप्त हो गया, लहर को अपने नष्ट होने का भय समाप्त हो गया, समुद्र का भय भी समाप्त हो गया। तो ये जो है, अब ये दृष्टांत को लेकर भगवान कहते, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देख रहा है, जो सभी लहरों में पानी को देख रहा है, सभी लहरों में पानी को देख रहा है, और मुझ पानी में सभी लहरों को देख रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको जो है मुझी में देख रहा है। तो सभी लहरों में पानी देख रहा है, सभी लहरों को पानी में देख रहा है। इस दृष्टांत से यह बात साफ हो जाती है। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। और एक संत थे, रास्ते से जा रहे थे, किसी ने उनको आके पीटा, तो जख्मी हालत में सड़क पर गिर गए। तो कोई और व्यक्ति आए, उन्होंने देखा, उन्होंने उनका जख्म वगैरह साफ कर दिया, धोया और उनकी मलम पट्टी कर दी। तो ये जो संत थे, उन्होंने जिन्होंने मलम पट्टी करी, उनके चेहरे को देखते हुए इन्होंने कहा, हे भगवान, तुम भी बड़े विचित्र हो, पहले आके मार के जाते हो और फिर मलम पट्टी करते हो। तो संत ने जो है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मार के गया उसमें भी संत ने भगवान को ही देखा, जो मलम पट्टी की उसमें भी संत ने भगवान को ही देखा, तो और किसी को देखा नहीं। जो माम पश्यति सर्वत्र। और एक उदाहरण आता है, संत एकनाथ महाराज की जीवनी की कथा है, सबने सुनी होगी। कल तो योदनाथ षष्ठी है। तीर्थ यात्रा पर गए, काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया, फिर वहाँ से, ये तो तीर्थ यात्रा की ही जो है विधि है कि वहाँ से गंगा जल लेके फिर रामेश्वरम जाए और वहाँ पर जो है शिवलिंग पर उसको चढ़ाए गंगा जल को। तो ये जो थे लोग, तो वो वहाँ से जो है दर्शन करने के बाद गंगा जल लेके अभी रामेश्वर की ओर जा रहे हैं। अभी रामेश्वर पहुँचने में थोड़ा सा ही अंतर है, कुछ ही समय में रामेश्वर पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा ही अंतर रह गया था। तो रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ था, प्यासा। तो एकनाथ महाराज ने, उन्होंने ये कमंडल में जो गंगा जल थी उनको पिला दिया। बोले, ये क्या किया आपने? इसको तो उधर चढ़ाना है, रामेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाना है, आपने ये क्या किया? बोले, रामेश्वर ने दर्शन तो इधर ही दे दिए। यो माम पश्यति सर्वत्रम सर्वत्रम च मयि पश्यति। ऐसे जो होते हैं, अभी देखिए, जिस लहर को ये बोध हो गया मैं पानी हूं, तो सब कुछ मिट गया। तो सारे लहरों में पानी है, पानी में सारे लहरें हैं। जब प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है, हमको बताइए। जब ये अयोध्या लौट के आ गए, लंका से जो है अयोध्या लौट कर आने के बाद में एक दिन प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा, हमारा संबंध क्या है, हमको बताइए। तो हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोहम जीव बुद्ध्याम त्वमंशकः आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मतिः। जब हमारा तादात्म्य देह से होता है तो हम आपके दास हैं, और जब हमारा तादात्म्य जीव भाव से होता है तब हम आपके अंश हैं, और जब हम अपने स्वरूप के साथ एक होते हैं तो हम आप हैं, आप हम हैं, हमें कोई भेद नहीं है। तो लहर को जब बोध हो गया मैं पानी हूं, तो फिर तो समस्या समाप्त हो गई। तो ये जो है सर्वत्र मयि पश्यति सर्वम च मामेव सर्वत्र पश्यति सर्वम च मयि पश्यति। तो ऐसा होने से क्या होगा, तस्याहम,
न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हूँ, कभी उससे ओझल नहीं होता। ऐसा जो सब में मेरा दर्शन करते हैं, मुझी को देखते हैं और मुझ में सबको देखते हैं, ऐसे भक्त को, ऐसे व्यक्ति को जो है कभी मेरा आदर्शन नहीं होता, कभी मैं उनकी नज़रों से ओझल नहीं होता, न वो हमें होता है न हम उनको होते हैं। देखिए, माया शक्ति से बचने का एक और उपाय तो और जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? यो यो माम यो यो याम याम तनुम भक्तः, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम ताम एव विधान्यम। अब वो जो है मनुष्य के मन में कामनाएं बहुत होती हैं और कामनाओं के अनुसार उस प्रकार से जो है देवी देवताओं की उपासना करते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं पूजा। अभी जिनको धन संपत्ति की इच्छा है, कामना है, तो लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं। जिनको ज्ञान की इच्छा है तो सरस्वती देवी की उपासना करते हैं। जिनको विघ्न है जिनके जीवन में या विघ्न से बचना है तो फिर तो जो है गणेश जी की उपासना करेंगे। जिनके जीवन में कोई संकट है या संकट से बचना है तो संकट मोचन हनुमान जी की उपासना करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी जिसमें भी श्रद्धा हो, क्योंकि ये श्रद्धा से करते हैं और श्रद्धा सौभाग्य से आता है। श्रद्धा अपने मन में उदय होना श्रद्धा का, ये इतना आसान नहीं है, ये सौभाग्य से ही आता है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ समझना जरूरी है। श्रद्धा जिसमें समर्पण की भावना हो, परिपूर्ण समर्पण की भावना हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। और ये हमको कैसे पता कि हम में वो परिपूर्ण भावना वाली श्रद्धा है, परिपूर्ण श्रद्धा है? हम जो है अपनी इष्ट भगवान के चरणों में परिपूर्णता से समर्पित हो गए, ये हमको कैसे पता चलेगा? उसकी कसौटी केवल एक ही है। यदि परिपूर्ण श्रद्धा है हमारे इष्ट भगवान में, हमारे मन के किसी भी कोने में किसी चीज़ को लेकर तनिक मात्र भी चिंता नहीं होनी चाहिए, किसी चीज़ को लेकर भी, तब समझ लीजिए कि हमको परिपूर्ण श्रद्धा है हमारे भगवान में। कभी कभार हमारे पास लोग आते हैं तो हम पूछते हैं सब कैसे चल रहा है? स्वामी जी सब बढ़िया चल रहा है, बस एक बात को लेकर हम थोड़ी सी चिंता है। जैसे ही हम ये शब्द चिंता सुनते हैं तुरंत हम पूछते हैं आपको भगवान में श्रद्धा है क्या? अफकोर्स स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं, हमको भगवान में श्रद्धा है ना। नहीं, अभी अभी आप कुछ कह रहे थे, किसी बात को लेकर थोड़ी सी चिंता है। हाँ, इस बात को लेकर हमको चिंता है। तब हम कहते देखो, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, वैसे ही एक मन में ही श्रद्धा और चिंता नहीं रह सकती। या तो श्रद्धा है या तो चिंता है। अब बताइए क्या है? अच्छा, ये ऐसा है क्या? ये हमको नहीं पता था। लोगों को लगता है हमको भगवान में श्रद्धा है, जब कसौटी ली जाती है तब पता चलता है कितनी श्रद्धा है, कितनी पानी में है। श्रद्धा वही है जहाँ पे हम समर्पित हो गए, और समर्पित हो गए हैं इसकी कसौटी क्या है? हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर तनिक मात्र भी चिंता नहीं है, सब कुछ हमारे भगवान देख लेंगे। वो महत्व की बात है। तो श्रद्धा, ऐसे श्रद्धा का उदय होना, ये सौभाग्य की बात है। तो भगवान कहते हैं मैं किसी की श्रद्धा को तोड़ता नहीं। तो ये जो है दरअसल जो है ये श्रद्धा भक्ति को नष्ट करना, ये भले व्यक्ति का काम नहीं है। ऐसे सत्संग में जहाँ पे श्रद्धा भक्ति नष्ट होती हो और जो है संशय उत्पन्न होता हो,
शंका उत्पन्न होती है। ऐसे तो जगह पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, ये भगवान ही कहते हैं। तो ऐसे सत्संग में जाना नहीं चाहिए। ऐसे सत्संग में जहाँ पे श्रद्धा भक्ति को दृढ़ किया जाता है, ऐसे ही सत्संग में जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं जो जो व्यक्ति जिस जिस देवी देवता में उनकी श्रद्धा है, जिसकी उपासना करते पूजा करते हैं, हम श्रद्धा को आदेश देते हैं उनके हृदय में स्थिर हो जाओ। उस देवी देवता के प्रति उनके हृदय में जो है श्रद्धा को आदेश दे रहे कि स्थिर हो जाओ। ये देखिए भगवान कह रहे हैं, किसी भी देवी देवता की कोई समस्या नहीं। तो ये एक महत्व की बात है, क्योंकि अब जो है अगला जो श्लोक में भगवान और इसको साफ कर देते हैं। 9वां श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय में, 23वां श्लोक है। 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यो अपि अन्य देवता यजन्ति श्रद्धयान्वितः, यो अपि अन्य देवता यजन्ति श्रद्धयान्विताः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ते अविधिपूर्वकम। देखिए भगवान ने क्या कहा है यहाँ पे। सनातन धर्म की यही महात्म्य है, ये आप ध्यान में रखिए, किसी भी धर्म में नहीं है ये सनातन धर्म की महात्म्य है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कोई भी किसी भी देवी देवता भगवान की उपासना करे, सब मेरी उपासना है। माम एव कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, किसी भी देवी देवता की, किसी भी भगवान की, कहीं पर भी विश्व में कहीं पर भी कोई भी उपासना करती हो, सब मेरी है। ये नहीं कहते कि ये गलत कर रहे हैं और दूसरी देवी देवताओं की कर रहे, ये तो नरक जाएंगे। दूसरे धर्म में कहते होंगे मेरी ही करो। इसमें एक और बात है, ये कौन कहेगा दूसरे किसी देवी देवताओं की भगवान की उपासना बिल्कुल नहीं करना है, पूजा करनी है तो केवल मेरी करो, ये कौन कहेगा? जो सीमित है वही कहेगा, क्योंकि उसके लिए अन्य भगवानों की, अन्य देवी देवताओं की स्पर्धा में है ये। तो बोले मेरी करो उनकी नहीं करो, ये सीमित तत्व ही कहेगा। परंतु ये वाणी जो है ये असीमित तत्व की वाणी है कि किसी की भी पूजा करो, मेरी ही पूजा है वो, क्योंकि अलावा मेरे व्यतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, मेरे व्यतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। ये एक असीमित तत्व की वाणी है। किसी की भी पूजा करिए, स्वीकारते तो हम ही हैं। हाथ से सेवा करते, हाथ में तो इंद्रदेव बैठे हैं, इंद्रदेव की पूजा हो रही है। पैर की सेवा करे, पैर में विष्णुदेव बैठे हैं। मीठा मीठा जो है नैवेद्य देते हैं, वरुण देव की पूजा हो रही है, ये सब हम में ही है। सुगंध देते हैं, अश्विनी कुमार की पूजा हो रही है, अश्विनी कुमार। आंखों को कोई सुंदर देते हैं, आदित्य देव की उपासना हो रही है, पूजा हो रही है, सब हम ही है। जिन जिन देवी देवताओं को जो कुछ भी दिया जाता, अर्पण किया जाता है, सब हम ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे व्यतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हमारे व्यतिरिक्त किसी की कोई सत्ता हो ही नहीं सकती, अस्तित्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो है हम ही सबके अधिष्ठान है। ये एक असीमित तत्व की वाणी है। सीमित तत्व कहेगा दूसरों की पूजा कर रहे नर्क जाओगे, केवल मेरी करना है। ये सीमित तत्व की वाणी है। दूसरे धर्मों में होगा ये ऐसे, लेकिन सनातन धर्म की ये महात्म्य है। किसी चीज की कोई जो है जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो ऐसा ही करिए, ये करिए, मेरा करिए, कुछ नहीं। ऐसे सनातन धर्म, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा धर्म नहीं है। सनातन धर्म की महात्म्य जो है हम जानते नहीं कितनी गहराई में है ये।
कोई भी जो है इसके समान नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे धर्मों में यही कहेंगे अपने धर्म के जो है उन्हीं की उपासना करें। यहाँ पे भगवान खुद कह रहे किसी भी की करो, मेरी है वो तो, क्योंकि ये असीमित तत्व है। अनंत कोटि जो है लहरें है समुद्र के पानी में, पानी कहता है सब हमारा ही स्वरूप है, हमारे अलावा कुछ है ही नहीं, हमारे व्यतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो किसी की भी पूजा करे, कुछ भी करे, हम तो सर्वव्यापी तत्व है। चर अचर हो, जड़ चेतन हो, सजीव हो निर्जीव हो, सभी में हम ही व्याप है, हम ही सबके अधिष्ठान है। हमारा अधिष्ठान न हो तो उसका व्यक्तित्व, उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। भ्रम भी अगर दिखता है तो भ्रम के अधिष्ठान में सत्य है, तभी तो भ्रम नजर आता है। बिना सत्य के अधिष्ठान के भ्रम नजर नहीं आएगा। सिनेमा देखना है तो पर्दे का अधिष्ठान होना चाहिए। अगर सर्प का भ्रम होना है तो रस्सी का अधिष्ठान होना चाहिए। मृगजल का भ्रम होना है तो उसमें तपती रेत का अधिष्ठान होना चाहिए। तो चर अचर जो भी हो, जड़ चेतन जो भी हो, उसके अधिष्ठान में तो हम ही है, हमारे व्यतिरिक्त तो आज कुछ है ही नहीं। इसके लिए किसी की भी पूजा करो, कुछ भी करो, तो हमारी ही पूजा है। तो यहाँ पर कहते हैं तो यो अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम। अविधिपूर्वकम इसका अर्थ क्या ये है कि वहाँ पर विधि निषेध है, या फिर जो है ये जो उपासना करते उसमें विधि का अभाव है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्र तो अनेक देवी देवता के उपासना का जो है उसका भी बताते, उपाय बताते हैं, हमारे शास्त्रों में ही आया है। तो वो तो विधिवत ही है, लेकिन अन्य विधि से करते हैं। कोई बात नहीं है अन्य विधि से करते हो या विधिवत ना भी हो। सनातन धर्म की एक बात महत्व की क्या है, आप पूजा कमरे में क्या करते हो ये महत्व की बात नहीं है, किस भाव से करते हैं इसका महत्व है। किसी व्यक्ति को पूजा विधि कुछ पता ही नहीं है, षोडश कला जो पूजा होती है वो उनको पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, लेकिन पूजा कमरे में बैठ के जो कुछ भी वो कर रहे हैं, यदि श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भाव से कर रहे हैं, वो भगवान को वो स्वीकृत है। और विधिवत सब कुछ कर लिया लेकिन उसमें जो है श्रद्धा भक्ति और प्रेम नहीं है, वो भगवान को स्वीकृत नहीं है। अभी देखिए, शबरी तो भिलनी थी, उसको किसी ने कहा था यहाँ से प्रभु रामचंद्र जी गुजरेंगे, तो उनका दर्शन अवश्य करना। अब वो तो बेचारी भिलनी थी, उसको क्या पता भगवान का स्वागत कैसे करते, क्या करते हैं, उसको कुछ पता नहीं है। रोज़ाना सुबह उठ के जो है वो सारे सड़क वहाँ पे जहाँ से गुजरे के आएंगे वो सब साफ करती थी, और फिर जो है उनको देंगे क्या, उस समय पर तो केवल बेर थे उधर, बोले बेर देंगे, लेकिन हमारे भगवान को हमको मीठे बेर देने हैं। तो लेकिन बेर को चखे बगैर तो कैसे पता चलेगा ये मीठा है या खट्टा है, तो उसको चखना पड़ेगा। चख के आधा खा खा के ये मीठा है ये खट्टा है, खट्टे को फेंक दो, मीठे को रखो उधर। जब प्रभु रामचंद्र जी आए और इस भिलनी को पता नहीं भगवान के कैसे स्वागत करने हैं, वो तो भिलनी है बेचारी अनाड़ी। तो भगवान क्या उनके स्वागत किए, उनके चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया, और ये झूठे बेर उनको दे दिए, और भगवान भी बड़े आनंद से खाए। भगवान ने, ये कोई तरीका है, ये विधि है, ये कोई पूजा की विधि है, ये भगवान के स्वागत की विधि है क्या? ये अविधि पूर्वक। लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार करते, भगवान कहते हैं।
क्योंकि उसके पीछे का भाव शबरी में क्या था, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, प्रेम भाव। प्रेम से उन्होंने दिया कि मेरे भगवान के केवल मीठे बेर होने चाहे झूठे ही सही। उस बेचारे को क्या पता, लेकिन स्वीकार किए। भगवान ने बड़े मस्ती से खाए, मजे से खा लिए सारे बेर, एक भी बेर छोड़ा नहीं वहां पर। अविधि पूर्वकम, ये क्या विधि है? एक जगह पे जो है तो ये सर्वव्यापी तत्व है भगवान, तो असीमित तत्व है। एक और उदाहरण आता है ऐसे, दक्षिण भारत के किसी जंगल की कथा है, जहाँ पे जंगल में वहाँ के लोग रहते थे, आदिवासी वहाँ के। तो उनका क्या है कि वो तो शिकार करके, जानवर का शिकार करके उसी का मांस खाते थे वो। तो उस जंगल के अंदर एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक शिव मंदिर भी था। शिव जी की अच्छी मूर्ति भी थी वहाँ पर। तो एक पुजारी आते थे वहाँ पर, क्योंकि मंदिर था तो पुजारी आते थे, रोज वो पूजा करके अभिषेक वगैरह करके जाते थे वो तो पूजा कर। तो ये जो प्रमुख थे आदिवासियों के, तो बाद में जब कालांतर से उनका लड़का जब बड़ा हो गया, 18-19 साल का हो गया, तो शिकार करने के लिए प्रमुख के बजाय ये भी जाते थे शिकारियों के साथ में। एक दिन ये युवक जो लड़का था उसने ये पहाड़ देखा, पहाड़ के ऊपर मंदिर भी देखा, तो फिर वो आकर्षित हो गया। तो बोले मुझे उधर जाना चाहिए। तो पहाड़ पे चढ़ने लग गया। दूसरे शिकारियों ने कहा उधर नहीं जाना है, उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारा काम नहीं। लेकिन ये युवक तो आकर्षित था तो वो जाने लग गया। चढ़ के गया उधर मंदिर में। जब प्रवेश किया, शिव जी की बड़ी सुंदर मूर्ति थी सामने। वो इतना मुग्ध हो गया उसमें, उसको लगा कि इधर तो कुछ अर्पण करना चाहिए, कुछ देना चाहिए। लेकिन उसको क्या पता है कि फूल पत्ती और ये अभिषेक वगैरह, उसको क्या पता है? वो तो जंगल के रहने वाला आदिवासी। उसको ये पता था कि जो है कि सबसे बढ़िया जानवर का शिकार करेंगे, उस जानवर का सबसे बढ़िया हिस्सा जो होगा वो आके इधर देंगे। तो नीचे उतर के आया, जो सबसे बढ़िया जानवर था उसका शिकार करके उसका मांस ले लिया। तो बोले इधर पानी भी दिख रहा है, तो कुछ जो है उसने फूल भी तोड़े और एक हाथ में मांस भी है। अब बोले कि थोड़ा पानी भी लेना चाहिए, तो मुंह में पानी भर लिया। मुंह में पानी भर के जो है फिर ऊपर चढ़ के गए और शिव के मूर्ति पर जो है उस पानी का अभिषेक दिया, मुंह के पानी का। फिर उनके ऊपर वो फूल दिए और सामने मांस का टुकड़ा रख के बैठ गए। ये कोई तरीका है? अविधि पूर्वकम। और फिर दूसरे दिन जब पुजारी आए, उन्होंने देखा ये क्या अनर्थ हो रहा है, मांस का टुकड़ा इधर देख रहे, खून इधर पड़ा हुआ है, क्या है? तो पानी से धोकर, गंगा जल छिड़क कर, गोमूत्र छिड़क कर सब पवित्र कर रहे हैं और ये परेशान हो रहे। अब ये जो लड़का था, ये युवक था, इसकी तो रोज की ये जो है कार्यक्रम बन गया। रोज जाना है उधर और ये कार्यक्रम करना है। एक हाथ में फूल, दूसरे हाथ में जो है मांस और मुंह में पानी। तो ये पुजारी बहुत परेशान थे। एक दिन रात में जो है स्वप्न में शिवजी आए पुजारी के। बोले कल सुबह आना और फिर वहीं पे छुप के बैठना हमारी मूर्ति के पीछे, और फिर केवल देखते जाना क्या हो रहा है, कुछ करो मत। तो पुजारी दूसरे दिन गए, मूर्ति के पीछे छुप के बैठे। तो ये युवक जो था, ये लड़का, एक हाथ में मांस, एक हाथ में फूल और मुंह में पानी लेकर आया, और ये पुजारी छुप के देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो इस लड़के ने जो है मुंह से शिव जी के मूर्ति के ऊपर पानी डाल दिया और उनके ऊपर फूल भी डाल दिया और वो मांस का टुकड़ा रखा और ये सामने बैठ गए ये। और फिर कुछ देर के बाद में देखा, इस युवक ने देखा कि शिव जी के एक आँख से जो है खून बह रहा है, मूर्ति के एक आँख से खून बह रहा है। तो ये लड़का जो था, युवक जो परेशान हो गया, अभी क्या करना चाहिए, इसको रोकना है। तो इसने सुना था कि जो शरीर का भाग जो है
कुछ तकलीफ हो जाती है तो वही भाग दूसरे किसी जानवर का रख दो, ऐसे उनमें प्रथा थी। तो उसने तुरंत अपनी आंखें निकाल ली और उसके ऊपर लगा दी, तो खून बहना रुक गया। तो युवक बहुत खुश हो गया। फिर दूसरे आंख से खून बहना शुरू हो गया। तो युवक को लगा अभी मैं ये आंख निकाल लूंगा तो मुझे दिखाई कुछ नहीं देगा, कैसे पता चलेगा। तो उसने क्या किया कि एक उंगली उस आंख पर रखी जहां पे लगाना है, और फिर ये अभी निकाल नहीं जा रहा था, शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने दर्शन दे दिए। अभी देखिए, वो जो पुजारी इतने सालों से पूजा कर रहा था, लेकिन इस युवक के कारण जो है 2 बार दर्शन हुए। एक बार स्वप्नों में दर्शन दिए शिवजी ने, और अभी साक्षात दर्शन इस लड़के के कारण उस पुजारी को हुआ। पुजारी तो विधिवत सारे पूजा कर रहे थे, और इस युवक के कोई विधिवत कुछ नहीं है, लेकिन शुद्ध प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है। इसके लिए अविधि पूर्वकम, इसमें कुछ नहीं देखते। भगवान केवल यही देखते हैं, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से जो दिया गया है, जो समर्पण है, जो करते हैं उसी को हम स्वीकार करते हैं। और किसी भी देवी देवता के कर लीजिए, सब मेरी ही पूजा। ये असीमित तत्व की वाणी है, कोई सीमित तत्व की वाणी नहीं है। कोई ऐसे भगवान नहीं जो सीमित है, दूसरे कई भगवान हैं उनके मुकाबले में। हमारे व्यतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, सब कुछ हम ही हैं। जो कुछ भी देख रहे हैं सब अधिष्ठान में हम ही हैं। ये केवल विक्षेपित मात्र है, सत्यता उसमें भी नहीं है। परमार्थ सत्य वही है। तो ये महत्व की बात है कि भगवान तो सर्वव्यापी तत्व है। सतयुग की कहानी तो सबको पता है। जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा भक्त प्रहलाद से, क्या तुम्हारे भगवान सर्वव्यापी है? हाँ सर्वव्यापी है। अच्छा, इस खंबे में भी है क्या? हाँ है। तो फिर हिरण्यकशिपु ने लात मारी और फिर नरसिंह अवतार निकला। तो ये सर्वव्यापी तत्व, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, जिनके व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यही जो है ये भगवान है। तो भक्त कैसे भी भक्ति करे, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से करे, इसकी शंका मत रखिए मन में, मैं विधिवत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये शंका ना रखे। मुख्य बात तो यह है, हम संपूर्ण समर्पित होकर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से कर रहे हैं, भगवान स्वीकृत कर लेंगे। इसी के साथ जो है हम ये छोटी सी वक्तव्य जो है भगवान की, यहीं पर हम समाप्त करते हैं। भगवान से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है, यहाँ उपस्थित सभी साधकों पर, सभी भक्तों पर उनकी कृपा तथा आशीर्वाद हमेशा रहे। सभी को अपने सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन करे, और सभी का अपने सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और यश प्रदान करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।